नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी आपका करियर काउंसलर लेकर आया हूं सेकेंड वीडियो ऑन करियर गाइडेंस। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि हम स्ट्रीम को किस तरह से चूज करें। इस वीडियो में हम अब आपको जानकारी देंगे कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज किया है तो उस साइंस स्ट्रीम में किन सब्जेक्ट की चॉइस करना आपको बेहतर होगा और आफ्टर 12th आप कौन कौन से स्ट्रीम को, करियर को चूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें जरूर और शेयर तो बनता है बॉस, कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। सो गाइस, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आफ्टर 10th हमें साइंस पढ़ना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है, तो हम किन बातों का ध्यान रखें जब सब्जेक्ट को चूज करें। जी हां दोस्तों, आफ्टर 10th जब आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट की कुछ चॉइस दी जाती है। थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। As per the Maharashtra board, you have to take 6 सब्जेक्ट जो मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं। अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जो ग्रेड सिस्टम में आते हैं, उनकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी हैं, वो तो हमें पढ़ना ही है साइंस स्ट्रीम में, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल हैं, जिसके बदले में हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे तो हमें हमारा करियर अचीव हो सकता है। तो आइए इसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहला तो आपको एक लैंग्वेज चूज करना है कंपलसरी, दैट इज इंग्लिश माय डियर। सो आपको इंग्लिश 11th और 12th में सेम पढ़ना है, कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है आइदर हिंदी और आईटी और कंप्यूटर साइंस। जी हाँ दोस्तों, सो यहां पर आपको कई चॉइसेस मिलती हैं। अब बच्चों के मन में ख्याल आता है, सर हिंदी ले लिया तो इसके फायदे नुकसान क्या, आईटी ले लिया तो इसका फायदा नुकसान क्या, और कंप्यूटर साइंस ले लिया तो इसका फायदा नुकसान क्या। तो दोस्तों, आप पहले से ये अगर डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड ही चूज करना है, तो इस समय आपको क्या करना होगा, हिंदी या आईटी चूज करना होगा। आप हिंदी लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आईटी और मेडिकल फील्ड कुछ भी मैच नहीं करता है। मगर आपको इंटरेस्ट हो तो आईटी आप चूज कर सकते हैं। सो हिंदी या मराठी ये सेकेंड लैंग्वेज में आप चॉइस कर सकते हैं अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो। क्लियर? सर, अगर मेडिकल फील्ड में ही बात करनी है तो आगे कौन कौन से सब्जेक्ट मेडिकल फील्ड के लिए होने चाहिए। जी हां दोस्तों, फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री कंपलसरी। नाउ देयर इज अ चॉइस बिटवीन बायोलॉजी एंड मैथ्स। तो आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी लेना है, मैथ्स आप यहां पर नहीं भी ले सकते हैं। सर, मैथ्स के जगह पे क्या चॉइसेस है? मैथ्स के जगह पे चॉइसेस है माय डियर ज्योग्राफी। सो अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट किस तरह से चूज किए जाते हैं, आइए देखते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी और आईटी सेकेंड सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री टोटल 4, बायोलॉजी 5 और मैथ्स या ज्योग्राफी। तो आप ज्योग्राफी लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने मेडिकल फील्ड चूज किया है बच्चों। अब इसे पॉपुलरली कहा जाता है पीसीबी। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है तो हम कंसंट्रेट करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। ओके दोस्तों, तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें पीसीबी लेना है, मेडिकल फील्ड में जाना है। अब मेडिकल फील्ड के लिए जैसे सभी को पता है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है
जिसका नाम है NEET, नीट, और ये ऑल ओवर इंडिया एग्जाम लिया जाता है दोस्तों, और इसकी मेरिट ऑल ओवर इंडिया डिसाइड की जाती है। उस हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव चॉइसेस दिए जाते हैं और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप वो चॉइस को कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेट, ये इसके बारे में आपको बहुत जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि सर सपोज हमने नीट का एग्जाम नहीं दिया या नीट में इंटरेस्ट यानी डॉक्टर नहीं बनना है, तो क्या और भी कुछ करियर है बायोलॉजी के साथ? जी हाँ दोस्तों, है। आप आफ्टर 12th 2 चीजें कर सकते हैं, एक BSc जनरल और दूसरा BSc ऑनर्स। अब आपके दिमाग में और एक सवाल पैदा होता है दोस्तों कि सर BSc जनरल और BSc ऑनर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करता हूं कि BSc जनरल में आप जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। सो आपको 3 सब्जेक्ट की स्टडी पूरी करनी है। वेयर एज आप BSc ऑनर के तरफ जाते हैं तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन करना है। गॉट इट? सो यहां पे 3 सब्जेक्ट में आपका माइंड डिवाइड करने से अच्छा किसी एक ही सब्जेक्ट में आप अपने को कॉन्सेंट्रेट करके उसके मास्टर बन सकते हैं। ये फायदा आपको मिलेगा BSc ऑनर्स में। सो आपने अगर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर रखा है तो आप BSc ऑनर्स कर सकते हैं केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में आपको 2 स्ट्रीम मिलती हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी एनिमल्स के लिए होता है, बॉटनी आप देखेंगे तो प्लांट्स के लिए होता है। सो इस तरह से आप अपने करियर को डिवाइड कर सकते हैं इन BSc जनरल और BSc ऑनर्स में। मोस्टली बच्चों ऑनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री। BSc ऑनर करने के बाद चॉइसेस ऑफ गेटिंग द जॉब इज वेरी इजी। जी हां, और आप अगर कोई मास्टर डिग्री PhD GRF करने चाहते हैं तो आपको BSc ऑनर काफी फायदा देता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर हो जाते हैं और आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही मास्टर डिग्री या PhD करते हैं माय डियर। सो BSc ऑनर यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। BSc ऑनर सारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होता, तो फॉर्म भरते समय आप ये जरूर देखिए कि उस यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर है या नहीं, इसके बाद आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको चॉइसेस बताया, BSc जनरल कर सकते हैं या BSc ऑनर PCB के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट चॉइस। जी हां सर, फिर से हम आते हैं 11th की तरफ। आपके पास फिर से चॉइस इंग्लिश कंपलसरी। हमने सर इंजीनियरिंग करनी है, पक्का करनी है, 100% करनी है, तब हम किस सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे सर? फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री कंपलसरी, मैथ्स कंपलसरी। माय डियर बच्चा लोग, इसके बाद जो सब्जेक्ट बचता है वो है बायोलॉजी और सेकेंड लैंग्वेज के बारे में। यहां पर आप एक अच्छा स्मार्ट मूव कर सकते हैं। जी हां, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं आप, तो आपका हिंदी कंप्यूटर साइंस 1 कवर कर लेता है और आपका बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस 2 कवर कर लेता है, यानी कंप्यूटर साइंस पूरा 200 मार्क्स का हो जाता है दोस्तों, और आप कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस ग्रुप को हम कहते हैं बाइफोकल। जी हां, वेरी पॉपुलरली नोन एज बाइफोकल ग्रुप, जिसमें आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, सेकेंड लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, IT नहीं पढ़ते हैं। आपके लिए सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस 2 बार 1-2, और फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। इस तरह से आपने आपके 6 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया। इस ग्रुप को हम PCM ग्रुप कहते हैं। PCM ग्रुप विथ बाइफोकल बहुत ही पॉपुलर है ये बच्चों के बीच में, बिकॉज इसको करने से आप अपना करियर इंजीनियरिंग के तरफ ले जा सकते हैं।
और दोस्तों आपको तो पता ही होगा, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जो है जेई, इवन एमएससीटी दे सकते हैं आप। जेई के 2 एग्जाम होते हैं एक साल में। इसकी जानकारी भरपूर अवेलेबल है आपके पास ऑनलाइन। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेई। क्लियर? नाउ अगर जेई नहीं करना है तो सर क्या ऑप्शन है? यहां पर भी आपको एक बीएससी जनरल और बीएससी हॉनर मिलेगा। बीएससी जनरल, बीएससी हॉनर के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया। हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बीएससी हॉनर करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इवन यू विल टेक आईटी और कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। जनरल में भी यही सब्जेक्ट मिलते हैं, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस। बट एक चॉइस और कर सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, वो है बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हां दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब करियर है ये बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहां पर आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को एक साथ पढ़ते हैं और इसमें मास्टर डिग्री लेके काफी अच्छा जॉब आपके लिए वेट कर रहा होगा। एक चीज तो बताना भूल ही गया कि सर अगर हम इन सब चीजों से हटकर कोई नया कोर्स लेना चाहें तो? जी हां दोस्तों, आपके लिए नया कोर्स भी अवेलेबल है। वो है बैचलर इन आर्च। सर व्हाट इज आर्च? जी हां दोस्तों, आर्किटेक्चर। ये एक कमिंग अप करियर है, आर्किटेक्चर, बीएससी इन आर्किटेक्चर। इसमें मैथ्स कंपलसरी होता है, तो बायो ग्रुप के बच्चे इसमें ध्यान न दें। अब मुझसे कई सवाल पूछे जाते हैं कि सर अगर हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो पीसीबी ले या पीसीएम ले? बनता है ना बॉस ये सवाल? पक्का बनता है। इसका जवाब है कि आप पीसीएमबी ग्रुप में जाएंगे। ओ सर, ये क्या नया ग्रुप आया? जी हां दोस्तों, आप मैथ्स भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर आपको सेकेंड लैंग्वेज का चॉइस करना पड़ेगा, हिंदी, मराठी और आईटी के बीच में। तो पीसीएमबी ग्रुप अगर आपने ले लिया है तो इसमें आपको चॉइसेस हैं कि बायोलॉजी से आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, मैथ से आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। आपको दोनों ग्रुप ओपन है। सर चूज कौन सा करना है, पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी? दोस्तों इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए। बायोलॉजी, मैथ्स या फिर दोनों। अगर आप दोनों की चॉइस करते हैं तो ये थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेडिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग फील्ड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ 11th-12th। तो मेरे अनुभव के हिसाब से आप चॉइस करिए आइदर मेडिकल और इंजीनियरिंग, पीसीबी और पीसीएम। पीसीएमबी थोड़ा वजनदार हो जाएगा। चॉइसेस इज योर्स। नाउ मैंने लास्ट लेक्चर में यानी मेरे लास्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप स्ट्रीम कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। जी हां दोस्तों, हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। इन दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट हम आपका आईक्यू और एप्टीट्यूड दोनों टेस्ट करके देते हैं। इसकी रिपोर्ट्स आती हैं आपके बारे में और इस रिपोर्ट्स को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप इस टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स दी हुई है। आप वहां पर जाकर अपने सारी इंक्वायरीज को शेयर कर सकते हैं और आपको भरपूर रिस्पांस मिलेगा। सो वी विल कंडक्ट योर साइकोमेट्रिक टेस्ट इफ यू रिक्वायर्ड कि सर हमें किस फील्ड में जाना है। सो दोस्तों, यहां पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कॉमर्स करियर गाइडेंस पे। तो इंतजार करिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। सब्सक्राइब जरूर करें।